महाभारत का नाम आते ही मन में जो चित्र उभरता है उसमें युद्ध भूमि के बीच खड़ा एक दिव्य रथ, उस पर गांडीव धारण किए अर्जुन और उनके सारथी के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। यह रथ केवल लकड़ी और लोहे से बना युद्ध का साधन नहीं था, बल्कि धर्म, विश्वास, साहस और दिव्यता का जीवंत प्रतीक था। शायद इसी कारण आज भी लोगों के मन में यह सवाल सबसे पहले उठता है कि अर्जुन के रथ का नाम क्या था, वह इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और युद्ध समाप्त होते ही उसका नष्ट हो जाना किस रहस्य की ओर संकेत करता है। अर्जुन का रथ महाभारत की उस आत्मा को दर्शाता है जहाँ मनुष्य और ईश्वर का संगम होता है और जहाँ अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय सुनिश्चित होती है। महाभारत में अर्जुन के रथ को कपिध्वज रथ कहा गया है, जिसे कई ग्रंथों में कपिध्वज रथ के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के पीछे गहरा अर्थ छिपा है, क्योंकि कपि का अर्थ है वानर और इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। यह केवल एक प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि मान्यता है कि हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद से अर्जुन का रथ युद्ध में अजेय बना रहा। जिस प्रकार रामायण में हनुमान जी श्री राम के परम भक्त और सहायक थे, उसी प्रकार महाभारत में वे अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहे। कहा जाता है कि अर्जुन ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और उन्हें अनेक दिव्य अस्त्रों के साथ यह विशेष रथ भी प्राप्त हुआ था। बाद में जब श्री कृष्ण ने स्वयं इस रथ का सारथी बनने का वचन दिया, तब इसकी महिमा और भी बढ़ गई। रथ में लगे चारों घोड़े भी साधारण नहीं थे, बल्कि दिव्य और अलौकिक माने जाते थे। अलग अलग मान्यताओं में इनके नाम शैव, बलाहक, मेघपुष्प और सुग्रीव बताए जाते हैं। ये सफ़ेद घोड़े बिजली की गति से दौड़ते थे और युद्ध के सबसे भयावह क्षणों में भी रथ को सुरक्षित निकाल ले जाते थे। ऐसा माना जाता है कि इन घोड़ों में देवताओं का आशीर्वाद समाहित था, जिससे वे थकान और भय से परे थे। इस रथ को सबसे अधिक विशेष बनाता है उस पर श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन एक सारथी के रूप में उन्होंने पूरी युद्ध नीति को दिशा दी। अर्जुन का मोह, उसका संशय और उसका धर्म संकट, सबका समाधान इसी रथ पर दिया गया। भगवद गीता के उपदेश से हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा यह रथ केवल युद्ध का केंद्र नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, कर्म और भक्ति का मंच बन गया। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद आज भी मानव जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला अमर संदेश है। महाभारत युद्ध के बाद घटित होने वाली घटना इस रथ की दिव्यता को और भी रहस्यमय बना देती है। कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा, तब जैसे ही दोनों रथ से नीचे उतरे, कुछ ही क्षणों में वह रथ जलकर नष्ट हो गया। यह कोई साधारण विनाश नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि युद्ध के दौरान जितने भी भयानक अस्त्र शस्त्र चले थे, उनका सारा प्रभाव रथ ने अपने भीतर समेट रखा था। हनुमान जी की उपस्थिति और श्री कृष्ण की कृपा के कारण ही रथ सुरक्षित रहा था, और जैसे ही दोनों का संरक्षण हटा, रथ अपने वास्तविक रूप में आकर समाप्त हो गया। अर्जुन का कपिध्वज रथ हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य के साथ धर्म होता है, सही मार्गदर्शन होता है और ईश्वर की कृपा जुड़ी होती है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। यह रथ केवल महाभारत की एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का वह संदेश है जो बताता है
कि शक्ति, बुद्धि और भक्ति जब एक साथ आती है तो विजय निश्चित होती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी अर्जुन का रथ, उस पर लहराता कपिध्वज, हनुमान जी की शक्ति और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज भी लोगों के मन में उतनी ही श्रद्धा और जिज्ञासा जगाता है जितना उस युग में जगाया करता था। अगर आपको अर्जुन के रथ से जुड़ी यह दिव्य और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक महाभारत के रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।